Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिनिंदर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। देखो बेटा, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारा चल रहा है लिमिट चैप्टर, चल रहा है सीमा। कैलकुलस हमने स्टार्ट किया था तो उसमें सीमा की बात हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा बेटा। हमारा यहाँ पे एक तो टेक्निकल मैथ्स के लिए 11th-12th वाले पोर्शन के लिए चल रहा है, एक नॉन टेक्निकल मैथ्स की बात हम लोग कर रहे हैं, और एक फिजिक्स की बात हमारे जो इंपॉर्टेंट अपने को लगेगा तो अपन उसके अकॉर्डिंग डालते जाएंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो है अपनी लिमिट्स की, सीमा की बात कर रहे थे। तो सीमा की हमने बेसिक डेफिनेशन कर ली है कि क्या क्या होता है, क्या सीमा का यूज है, सीमा क्यों यूज की जाती है, लिमिट क्यों लगाई जाती है ना। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स की बात करी थी। अभी देखो बेटा, मैंने आपको एक मेथड बताया है, फैक्टराइजेशन मेथड। केवल हमने अभी तक बात की है फैक्टराइजेशन मेथड की, तो अब आगे हम बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है डीएल हॉस्पिटल मेथड, डीएल हॉस्पिटल मेथड। तो इसकी बात हम लोग करेंगे आज, डीएल हॉस्पिटल मेथड। हिंदी में भी यही बोलते हैं, डीएल हॉस्पिटल का नियम कह सकते हो आप इसको। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा कि आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे मान लो, और मैं चाहता हूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे मुझे एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। या आप इसको फंक्शन को ऐसे लिख लीजिए कि मैं इसको इस फॉर्म में ले लेता हूं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाली फॉर्म में। किस फॉर्म में ले लें? एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाली फॉर्म में हम इसको ले लेते हैं। अब जब आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे बात करते हैं, ए कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लिमिट कोई भी हो आपकी, इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, अगर x बराबर a रखने से अगर 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनती है, 0/0 या अनंत बटा अनंत रूप बन जाता है आपका, तो इसका मतलब ये अनिर्धार्य रूप हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। इनडिटरमिनेट फॉर्म जब बनती है तो हम लिमिट लगाते हैं, और अकॉर्डिंग टू डीएल हॉस्पिटल के रूल के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इस फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन करोगे। क्या करना है? अवकलन या डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन जो करोगे वो u अपॉन v के रूल से नहीं करना, सेपरेट करना है आपको। जैसे ऊपर वाले फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन और नीचे वाले फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन। तो देखो मैं यहां लिख दूं कि मैंने किया f डैश x अपॉन g डैश x। हमने डिफरेंशिएट किया, लेकिन उसके बाद भी वापस से लिमिट रखने से 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ जाती है वापस से। तो फिर डीएल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग आप फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी डबल डैश एक्स। अब मैं वापस से x इक्वल टू ए पुट करूं, और x इक्वल टू ए पुट करने से वापस से आपकी फॉर्म ये बन गई 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। बात समझेंगे आप बहुत अच्छे से बेटे। ये प्रोसेस यहाँ पे चलती रहेगी जब तक कि ये फॉर्म जो है एलिमिनेट नहीं हो जाती। तो बात ये आती है कैसे हम कब तक इस मेथड को यूज करके और डिफरेंशिएशन करते रहेंगे, अवकलन करते रहेंगे। तो बेटा आपको क्या करना है, तो आपको तभी डीएल हॉस्पिटल रूल यूज करना है जब 2 बार डिफरेंशिएशन करने से फॉर्म एलिमिनेट हो जाए। 3 बार भी अगर हमें करना पड़ रहा है तो हम डीएल हॉस्पिटल से नहीं करेंगे, हम कोई दूसरा मेथड यूज करेंगे, लाइक एक्सपेंशन मेथड या स्टैंडर्ड लिमिट। समझ रहे हैं? तो देखो डीएल हॉस्पिटल से मैं आपको करवा के दिखाता हूं क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। पहले मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया है। क्या था क्वेश्चन आपका? देखो लिमिट, मैंने कहा था वहां पे कि आगे हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करेंगे, x² - 9 अपॉन x - 3, ये क्वेश्चन है आपका ना। अब मैं यहाँ पे x इक्वल टू 3 पुट करता हूँ, अगर तो 3 पुट किया तो ये बन जाएगा 0/0 बन गया। हमने वहां पे गुणनखंड करे थे, फैक्टर्स करे थे, x - 3 x + 3, तो x - 3 से x - 3 कट गया। अब आपको क्या करना है, डीएल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग ऊपर वाले फलन का या ऊपर वाले फंक्शन का अवकलन कर दो। तो ऊपर वाले फंक्शन का अवकलन किया तो x² का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x, नियतांक का 0 होता ही है। नीचे देखो x का किया तो 1, सीधा सा आ गया आपका x बराबर 3 यहां रखोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 6। तो डीएल हॉस्पिटल जो है बहुत इजी पड़ता है। अगर कोई दूसरा रूप भी बनता है, इनके अलावा कोई दूसरी फॉर्म बनती है, तो आप क्या करते हो, उसको चेंज करके 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में लाने की कोशिश करते हो। जैसे आगे करेंगे अपन जब क्वेश्चन आएंगे। अभी और देखो इसके एग्जांपल। सपोज करो आपके पास क्वेश्चन है एक लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और हम लिखते हैं देखो e⁴ x - e⁴βx डिवाइडेड बाय sin α x - sin βx। अगर मैं ये लिखता हूं, मान लो
अब आपको वैल्यू निकालनी है, लिमिट निकालनी है। ध्यान से देखना बेटा, अगर आप x बराबर 0 यहाँ रखते हैं तो e की पावर 0 का मान क्या होगा 1। ऐसे ही अगर मैं यहाँ 0 रखता हूं तो ये भी e की पावर 0 का मान 1, यानी कि 1 माइनस 1 ये तो हो गया 0। ऐसे ही नीचे आ जाए, अल्फा का सॉरी x का मान है 0 रखा तो साइन 0 का मान 0, ऐसे x का मान 0 रखा तो ये भी साइन 0 का मान 0, यानी कि ये जो फॉर्म बन रही है वो आपकी 0/0 फॉर्म बन गई। 0/0 फॉर्म बन गई तो आप जो है यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। डीएल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर वाले फलन का अवकलन नीचे वाले फलन का अवकलन, डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन किया e की पावर x का e की पावर x, फिर इस अल्फा x का भी करना होगा, अल्फा x का किया तो अल्फा, इधर आ जाओ आगे e की पावर बीटा x का e की पावर बीटा x, और फिर इस बीटा x का भी करना है तो बीटा, डिवाइडेड बाय इधर देखो साइन अल्फा का कोस अल्फा हो जाएगा तो ये हो गया कोस अल्फा x, और फिर इस अल्फा x का भी करना होगा तो इस अल्फा x का किया तो ये अल्फा, सेम ऐसे ही इसका किया तो माइनस कोस बीटा x इंटू बीटा x का फिर करोगे तो बीटा। अब देखो ध्यान से, लिमिट पुट कर लें, x बराबर 0 पे e की पावर 0 की वैल्यू 1, x बराबर 0 पे e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू अल्फा इज अल्फा और 1 इंटू बीटा इज बीटा, यानी कि फाइनली ये बनेगा देखो अल्फा माइनस बीटा अपॉन इधर भी अल्फा माइनस बीटा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई है, ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। हाँ या नहीं, समझ रहे हो क्या बेटा, कर सकते हैं। देखो और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखो आप डीएल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग सपोज करो क्वेश्चन है आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx, ये आपने मानक सीमा से करा होगा कक्षा 11 में, क्लास 11 में आपने किया होगा बेटा स्टैंडर्ड लिमिट से। स्टैंडर्ड लिमिट या मानक सीमा अपन नहीं करेंगे, कंपटीशन लेवल है अपना, तो कंपटीशन में अपन कुछ शॉर्ट मेथड से करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब क्या करें, जब आप यहाँ 0 पुट करोगे तो दिस फॉर्म विल बी योर 0/0 हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। देखो यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल अगर मैं लगाता हूं तो साइन ax का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos ax, हाँ या नहीं, और इस ax का करेंगे तो a डिवाइडेड बाय साइन bx का करेंगे तो साइन bx का हो जाएगा बच्चे cos bx, और bx का करोगे तो फिर b। अब अगर x बराबर 0 आप पुट करते हैं तो ये cos 0 की वैल्यू 1 into a is a, ऐसे cos 0 की वैल्यू 1 into b is b, तो ये बन जाएगा बच्चे a/b। तो आप डीएल हॉस्पिटल का रूल लगाकर ये इस तरह से मान को निकाल सकते हैं। कर सकते हैं क्या बच्चे, कर लेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, फिर आगे हम नोट करेंगे, आगे स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट लो एक बार। देखो बेटा क्वेश्चन है आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस x tan pi x/2, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से समझेंगे आप। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, हमेशा ये हैबिट डाल लेंगे, जब भी आपको लिमिट का सवाल दिखता है सबसे फर्स्ट स्टेप आपकी ये होनी चाहिए कि आप यहाँ पे लिमिट पुट करके फॉर्म फाइंड करोगे। जैसे मैंने x की वैल्यू अगर 1 रखी तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, ये मल्टीप्लाई, यहाँ अगर x की वैल्यू 1 रखता हूं मैं तो ये tan pi/2 बनेगा, क्या बनेगा tan pi/2, और tan pi/2 का मान होता है इनफाइनाइट, तो ये फॉर्म हो गई आपकी 0 मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट। अब बेटे क्या करना है, ये बात समझेंगे आप ढंग से कि मैंने क्या कहा कि डीएल हॉस्पिटल मेथड जो है वो आप या तो 0/0 रूप में लगा सकते हैं या आप इनफाइनाइट रूप में लगा सकते हैं, यानी कि आपको इस फॉर्म को कन्वर्ट करना है या तो 0/0 में या इनफाइनाइट में। तो देखो मैं ध्यान से देखना, मैं कर रहा हूं एक बार, ये हो गया आपका 1 माइनस x, और ये जो tan है इसको अगर मैं अपॉन में लिखूं तो इसको cot लिख सकते हो आप, और दिस विल बी cot pi x/2, ऐसा लिख सकते हैं क्या, कैसे लिखा, इसको 1/tan pi x/2 लिखा तो नीचे क्या हो जाएगा cot pi x/2। अब देखो यहाँ पे अगर आप बच्चे यहाँ पे x बराबर 1 पुट करते हो तो ऊपर तो क्या बन जाएगा 0, और नीचे अगर मैं x बराबर 1 पुट करता हूँ तो cot pi/2 क्या बन जाएगा 0, तो फॉर्म क्या बन गई आपकी 0/0। अब 0/0 फॉर्म आ गई है तो आप यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, और डीएल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग ऊपर वाले फलन का डिफरेंशिएशन अलग से और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग से करना है। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन डिफरेंशिएट करना, लिमिट x टेंडिंग टू 1
1 माइनस एक्स में 1 तो 0, माइनस एक्स का माइनस 1 हो जाएगा। कोट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 आ जाएगा, ये ऐसे कैसे। और ये जो पाई एक्स बाई 2 है इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया पाई बाई 2। ठीक है, देखो यहां से माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, 1 अपॉन साइन पाई बाई 2 इज 1, तो कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू भी 1 होगी, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये पाई बाई 2 का 2 ऊपर जाएगा, यानी कि फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2 अपॉन पाई। तो जो भी आपके पास बेटे जो भी फॉर्म दिखती है आपको क्वेश्चन में, जो भी फॉर्म आपको सवाल में दिखती है उस सवाल में उसमें आप क्या करोगे, उसको चेंज करोगे या तो 0 बाय 0 में या इनफिनिट बाय इनफिनिट। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर देखते हैं आगे। देखो बेटा ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 tan x log sin x। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सबसे पहली स्टेप क्या होती है, लिमिट पुट करके अपन फॉर्म चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिमिट पुट करी पाई बाई 2, तो जब पाई बाई 2 रखोगे तो tan पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी बेटे इनफिनिट, tan पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी इनफिनिट। और यहाँ पे अगर मैं पाई बाई 2 रखता हूँ तो sin पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो sin पाई बाई 2 अगर 1 होगा तो log 1 की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये फॉर्म क्या आ गई, इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय 0। अगेन आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, या तो 0 बाय 0 में या इनफिनिट बाय इनफिनिट में। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, इस log sin x को यहीं रहने दो, ये है आपका log sin x। और वापस से पहले वाले क्वेश्चन की जैसे इस tan x को नीचे ले जाके cot x लिख दूं, tan x को नीचे ले जाके लिखा cot x, ये लो भाई। अगेन चेक कर लेंगे, अगर यहाँ पाई बाई 2 रखते हो तो sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 और log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0। ऐसे ही अगर यहाँ पाई बाई 2 रखा तो cot पाई बाई 2 की वैल्यू 0। तो अब मैं डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ। डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ध्यान से देखेंगे, पहले ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लें, ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो log sin x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin x, आफ्टर दैट sin x का भी करना होगा, sin x का किया तो cos x डिवाइडेड बाय cot x का डिफरेंशिएशन, cot x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा माइनस cosec स्क्वायर x। अब फिलहाल जो है कोई भी फॉर्म मुझे दिखती ही नहीं लग रही है, तो मैं क्या करूं, आगे बढ़ाऊं, थोड़ा सा सोल्व करूंगा क्वेश्चन को। देखना बेटे, ये है आपका cos x अपॉन sin x, और नीचे इसको आप क्या लिखोगे, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी कि फाइनली आपको मिल जाएगा यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर x। एक साइन x से एक साइन x कटा, एक साइन x से एक साइन x कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चे, क्या रहेगा, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस साइन x cos x, माइनस साइन x cos x। अब मैं यहाँ पे देखो पाई बाई 2 पुट करता हूँ बच्चे, क्या करता हूँ, यहाँ पाई बाई 2 रखो, तो जैसे पाई बाई 2 रखोगे cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 0 0, तो आंसर आ जाएगा आपका लिमिट का 0। लिमिट का आंसर क्या हो जाएगा 0। कर सकते हैं क्या, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा यहाँ तक एक बार, फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो बेटे सवाल है आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x क्यूब। तो इस कैटेगरी की क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, अगर आप ये हैबिट डाल लोगे कि सबसे पहले लिमिट पुट करेंगे और फॉर्म चेक करेंगे, तो मैंने x इक्वल टू 1 यहाँ रखा, 1 माइनस 1 0, समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज इनफिनिट, तो ये हो गया इनफिनिट, माइनस बीच में माइनस है, यहाँ x इक्वल टू 1 रखा, 1 माइनस 1 इज अगेन 0, समथिंग अपॉन 0 इज इनफिनिट, तो ये फॉर्म आ गई है इनफिनिट माइनस इनफिनिट। अब ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको इनफिनिट माइनस इनफिनिट वाली फॉर्म मिलेगी तो आपको कुछ एलसीएम वेलसीएम लेके या कुछ भी फैक्टराइजेशन मान सकते हो, कुछ भी मान लो आप उसके कुछ ना कुछ मेथड लगा के उसको सोल्व करेंगे, मतलब आपको सॉल्यूशन लाने के लिए इसको सिंपलीफाई करना होगा। इसको देखना एक बार, इस 1 माइनस एक्स क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका a क्यूब माइनस b क्यूब का, दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब, और ये हो जाएगा आपका a माइनस b, a क्यूब माइनस b क्यूब, और ये क्या हो जाएगा a माइनस b। a क्यूब माइनस b क्यूब जो होता है उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ बेटा मैं यहाँ पे, वो होता है आपका a माइनस b इंटू
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करें, लिमिट x टेंडिंग टू 1, ध्यान से देखना बेटा। अब क्या करूं मैं, इसको तो ऐसे ही रहने देता हूं 1/1 माइनस एक्स, और इसको मैं इस फॉर्म से अरेंज कर देता हूं। तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स, और साथ में लिख दूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे चेक कर लो, आप दिख रहा होगा आपको क्लियरली, अपन अरेंज कर दिया है। अब देखो आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1, और एलसीएम इन दोनों को साथ में लूंगा तो 1 माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। इस 1 माइनस एक्स क्यूब में ये है, तो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स चला गया, तो केवल ये वाला फैक्टर यहाँ आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो ये आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो आप ढंग से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको करेक्शन कर लेना, ये -3 होगा बेटा, यहाँ पे ये ध्यान रखोगे ना, ये 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये -3 आपका यहाँ से चल रहा है। अब देखो अगर x इक्वल टू 1 पुट करते हो, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 इज 0, ऐसे 1 यहाँ रखोगे तो 1 माइनस 1 इज 0, यानी कि आपकी फॉर्म जो आ रही है वो 0/0 फॉर्म आ रही है। क्या फॉर्म आ रही है, 0/0। आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, डीएल हॉस्पिटल लगा देंगे। डीएल हॉस्पिटल लगाया, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2x, और x को डिफरेंशिएट किया तो 1, कांस्टेंट का 0 होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे माइनस एक्स क्यूब का हो जाएगा -3x स्क्वायर। लिमिट पुट कर दें यहाँ पे, ये लो लिमिट पुट करिए x इक्वल टू 1, तो ये हो गया देखो 3/-3 इक्वल टू -1। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, 3/-3 इक्वल टू -1। यस और नो, हाँ या नहीं, कर लेंगे क्या बेटा? ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, और इस फॉर्मेट में आपको दे रखा है। तो अपन क्या करते हैं, पहली स्टेप क्या है कि आप x इक्वल टू 2 पुट करके फॉर्म चेक करेंगे। x इक्वल टू 2 यहाँ रखा तो 0, समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। सेम ऐसे ही x इक्वल टू 2 यहाँ रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 इज 0, समथिंग अपॉन 0 इज अगेन इनफाइनाइट। तो ये फॉर्म क्या हो गई, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ध्यान से देखना बेटा, आगे ये x स्क्वायर माइनस 4 जो है, इसको आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ऐसा लिख सकते हैं क्या, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। नीचे एलसीएम ले लो, लिमिट x टेंडिंग टू 2, इधर एलसीएम लेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये लो। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4, मतलब आप चाहे तो ये लिखने, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 4, डायरेक्टली लिख लो x स्क्वायर माइनस 4। तो अपने पता है इस x माइनस 2 से x माइनस 2 इसका कट जाएगा, केवल क्या बचेगा x प्लस 2, और यहाँ मैं लिख दूं -4। जब x इक्वल टू 2 यहाँ पुट किया तो 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 4 इज 0, यहाँ पे 2 पुट किया तो 4 माइनस 4 इज अगेन 0। तो 0/0 फॉर्म आ गई। 0/0 फॉर्म आ गई है, तो आप क्या करेंगे बेटे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट किया डीएल हॉस्पिटल से तो 1, और नीचे 2x, x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/4। कर लेंगे क्या? तो ये ध्यान रखना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है डीएल हॉस्पिटल मेथड। आप इससे सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। मैक्सिमम टाइम अपन, मतलब मानो कि लिमिट अगर आप कर रहे हो टॉपिक, तो उसमें 80% आप जो है डीएल हॉस्पिटल से क्वेश्चन करेंगे। बाकी अगर हाई लेवल आता है, इससे भी ज्यादा ऐसी कंडीशन आ गई कि आपको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, 4 बार करना पड़ रहा है, तो आप एक्सपेंशन मेथड या प्रसार विधि यूज करो उस केस में। समझ रहे बेटे, हाँ या ना? क्लियर? देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं।